नमस्कार दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात है वो हमारे आएंगे गारसदा तासी जी ने किया है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इन्होंने जो है फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर एंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन किया गया है। वो भी किसमें, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वर्ण क्रमानुसार इन्होंने वर्ण क्रमानुसार पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। और इसका जो प्रथम भाग है वो सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास और सूत्रपात, अगर ये आ जाएगा सूत्रपात भी और सर्वप्रथम प्रयास भी हमारे गासादा तासी जी ने ही किया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन जो है सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ है? तो हमने अभी ही पढ़ा था, वो फ्रेंच भाषा में किया था, गासादा तासी जी ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक भी हमारे गासादा तासी जी ही आ जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ये काल क्रमानुसार ये पद्धति है एक, जो हमारे पास आएगा गारसादा तासी जी ने। ठीक है, गारसादा तासी ने लिखी थी वर्ण क्रमानुसार, हमने अभी पीछे पढ़ा था वर्ण क्रमानुसार था। जबकि अगर हमसे काल क्रमानुसार कोई भी प्रश्न पूछेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो लिखा है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। चलिए, इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो हमें पता है कि इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, ये जो है हमारे हिंदी साहित्य का प्रथम सूत्रपात भी इसी ग्रंथ से माना गया है। ये हमारे गारसदा तासी जी ने लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। चलिए, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखने वाले विद्वान थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान ये आ जाएंगे हमारे जोशुआ कैटलर। चलो, इसके बारे में हम जान लेते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान थे वो है जोहन जोशुआ कैटलर। डच यानी कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे ये। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान करवाने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था, जोशुआ कैटलर ने लिखा है ये, परंतु अगर नाम की बात हम करते हैं तो नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर। चलिए, आगे आते हैं। ये लिखा गया था 1715 में, 1715 के आसपास ये प्रकाशित हुई थी। और इस ग्रामर की जो रचना की गई है वो डच भाषा में ही की गई है। और आगे पढ़ते हैं हम इसमें कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय भी किया हुआ है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन की नई चेतना का संचार हुआ। चलिए, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास किशोरी दास वाजपेयी जी का ब्रजभाषा का व्याकरण, फिर उसके बाद आता है वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरुक्त तथा हिंदी शब्दानुशासन प्रकाशित हुए। जो किशोरी दास वाजपेयी जी का जो हिंदी शब्दानुशासन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? व्यवस्थित, जहाँ पर अगर ये हमारे पास व्यवस्थित रूप से बात आ जाती है वो आते हैं हमारे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही इतिहास को सर्वश्रेष्ठ इतिहास की संज्ञा भी दी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है।
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे जो है आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? ये था हिंदी शब्द सागर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 में है। इनमें से कौन सी रचना, जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? देखिए, आते हैं हमारे पास ये हिंदी शब्द, हमने अभी ही पढ़ा था ऊपर कि हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका के रूप में लिखा गया था वो था हमारे रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो ये आएगा हमारे पास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं वो हैं, स्केच बनाया किसने? एडमिन, हम वैसे तो ये एडसिन ग्रीव्स है, पादरी एडसिन ग्रीव्स, तो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे कि एडमिन ने क्या किया, स्केच बनाया है। किसने? एडमिन ने। चलिए, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक है हमारे पास एडसिन ग्रीव्स, पादरी FEK द्वारा लिखित। एक देखो, एक दूसरा आता है हमारे पास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अगर हमसे पूछेंगे कि अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, वो है हमारे पास FEK, या फिर कहीं कहीं पर ही आता है FE, कोई भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो है हमारे पास डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया था, और हिंदी जो अनुवाद किया था उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास के ही नाम से किया था। चलिए, द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो वो है हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर फिर से हमारे पास आ गया, ग्रियर्सन जी हैं। चलिए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था? तो इतिहास शीर्षक हिंदी साहित्य का क्या प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? किसने? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। तो वो है हमारे पास वो आएगा हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन जी का द मॉडर्न वर्निकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो हमारे पास आएगा, इसमें हमने ये काफ़ी बार पढ़ लिया है, तो द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान भी आता है कहीं कहीं इसमें। ठीक है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन या फिर काल क्रमानुसार अगर हमसे कहीं पे भी पूछा जाएगा तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ही हो जाएंगे हमारे पास। चलिए, किस साहित्य इतिहास के लेखन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? अगर हम कुछ जो हमारे पास सर्वाधिक कवियों का जो हमारे पास उपयोग आता है वो है हमारे मिश्र बंधु जी। मिश्र बंधु जी ऐसे थे जिन्होंने जो है सर्वाधिक कवियों का विवरण अपने मिश्र बंधु विनोद नाम से इनका एक, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग कितने 5000 कवियों को स्थान दिया था लगभग, जिसे जो है 8 से भी अधिक कालखंडों में विभाजित किया, और इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद, जी बिल्कुल, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या क्या है? तो मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे ये, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1934 में। चलिए
नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो 4 भागों में यह प्रकाशित हुआ है। पहले जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हो गए थे, और जो हमारे पास इस जो अंतिम भाग आ जाता है यानी कि चौथा भाग वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। चलिए, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इन्होंने संवत 1890 विक्रमी संवत 1925 विक्रमी संवत मानी है। चलिए, 1890 संवत से 1925 जो हमारे पास आते हैं मिश्र बंधु जी, उन्होंने भी क्या किया था, काल विभाजन का प्रयास किया है ना, जो कि उन्होंने पहले प्रारंभिक काल माना है, दूसरा फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो रीतिकाल का नाम इन्होंने रखा था अलंकृत काल रखा था। फिर आते हैं हमारे पास आधुनिक काल को परिवर्तन काल हो गया, फिर वर्तमान काल माना है किसने? मिश्र बंधु जी ने। और आदिकाल को मिश्र बंधु जी ने प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? अगर हम बात करेंगे प्रथम उत्थान का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, वो माना है हमारे 1868 से 1893। ठीक है, अगर हम संवत की इसमें बात करते हैं तो संवत 1925 से 1950 है। अगर हम ये बात करें कि प्रथम उत्थान कहा है शुक्ल जी ने भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है, और उसी प्रकार हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान माना है हमारे द्विवेदी काल को, यानी कि द्विवेदी युग को, और उसका जो समय माना है वो 1893 से 1918 ईस्वी माना है, जिसको संवत में अगर हम बात करें 1950 से 1975 हो जाएगा। चलिए, अब ये पढ़ लेते, ये इम्पॉर्टेंट है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया, और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अगर संवत की बात पूछेंगे हम लोगों से तो आ जाएगा 1925 से 1950 तक। अगर हम ईस्वी में पूछेंगे वो आएगा हमारे पास 1968 से 1993 तक। चलिए, सॉरी 18, मैंने ये 1868 से 1868 से 1893 तक माना है किसने? हम रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान की कालावधि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय माना हुआ है, वो माना है 1893 से 1918 तक। चलिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 में। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 में श्याम सुंदर दास जी ने की थी, और नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हमने ये पढ़ लिया है 1893। चलिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने करवाया था? ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? वो है हमारी नागरी प्रचारणी सभा, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1893। हमने अभी ऊपर पढ़ा है की स्थापना हुई थी। ठीक है, हिंदी प्रचारणी सभा या नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की गई है वो की गई 1893 में। चलिए,
नागरी प्रचारिणी जो सभा है उसके संस्थापकों में कौन नहीं है? ठीक है, तो देखो, श्याम सुंदर दास जी भी है, राम नारायण मिश्र जी भी है और ठाकुर शिव कुमार जी। हमने याद रखना है राम शिव और श्याम, राम शिव श्याम है, शिव राम श्याम, शिव जी राम जी श्याम जी। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे। राम नारायण, इसमें नारायण हम रख सकते हैं, नारायण, ये तो रामचंद्र जी इसमें भी आ गया, तो ये नहीं है। नागरी प्रचारिणी के संस्थापकों में रामचंद्र वर्मा नहीं है, बाकी सब है। चलिए आगे आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1800 ईस्वी में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, ये हमने पढ़ लिया है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, इनमें से तो ये थे हमारे। अगर हमसे पूछा जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, तो है हमारे पास जॉन गिलक्राइस्ट। वैसे ये इनके प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं, जॉन गिलक्राइस्ट। अगर हम हमारे पास ऑप्शन में होगा वेलेज़ली, तो वेलेज़ली जी ने इस कॉलेज की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष गिलक्राइस्ट जी थे। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की जो भाषा थी वो पूर्वीपन लिए हुए थी। ठीक है, खड़ी बोली तो पूर्वीपन लिए। आगे आते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की रचना है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो वो हमारे पास सदल मिश्र जी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सदल मिश्र जी नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो ये नासिकेतोपाख्यान जी है। रानी केतकी की कहानी हमारे इंशाल्लाह खां की है। प्रेम सागर लल्लू लाल की है और सुख सागर जो है हमारे सुख सुख सदा सुख लाल जी की है। सदा सुख लाल जी की है। उदय भानचरित के लेखक कौन है? तो उदय भानचरित के जो लेखक है हमारे पास वो है इंशाल्लाह खां। सुख सागर की रचना है हमारे सदा सुख लाल जी की। सुख सागर का विषय क्या है? तो ये हमारे पास विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग जो है ये इसका विषय है। विष्णु पुराण से संबंधित है सुख सागर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो वह राम प्रसाद निरंजनी जी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है और यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया संवत, और इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा है गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ती है। रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है किसे? भाषा योग वशिष्ठ को, और इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो चलिए बाकी के प्रश्न हम कल करेंगे। धन्यवाद।